नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंसा की आग में सुलग रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। सड़कों पर पड़े पत्थर और जली हुई गाड़ियां और दुकान इस बात का सबूत है कि प्रदेश में किस तरह का उपद्रव हुआ। पहले मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा 3 लोगों की मौत हो गई थी। फिर शमशेरगंज के जाफराबाद में बवाल हुआ। इसके बाद दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़क उठी। पुलिस वैन में आग लगा दी गई। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस को निशाने पर लिया गया। हिंदू को निशाना बनाया गया। उनकी दुकानों घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे मजबूर अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में इतना कुछ होने के बाद भी प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी अभी भी मौन साधे हुए हैं। दोषियों पर कार्यवाही करने की जगह भाजपा पर हमला करके राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रही है। इस बीच घटना को लेकर जगत गुरु श्री चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन ने बंगाल हिंसा को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। मैं जगत गुरु श्री चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन से आज बंगाल में जो हो रहा है बड़ा ही पीड़ादायक है। आज क्या दोबारा 1990 का कश्मीर 2025 में बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है? तब की तत्कालीन सरकार कांग्रेस को हम लोग आज तक कोसते हैं कि कांग्रेस चाहती तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से नहीं भागना पड़ता। तो आज क्या आने वाला इतिहास ये नहीं कहेगा कि 2025 में बंगाल में जो हुआ, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, ये मोदी सरकार है। आज अमित शाह जी, आप बैठे बैठे कब से 11 साल हो गए हम यही देखते आ रहे हैं। बार बार सुनने को मिलता है कि बंगाल में कभी किसी बच्चे को जला दिया जाता है जिंदा, घर में घुस के मार दिया जाता है, और आज तो स्थिति ये हो गई कई 100 घरों में आग लगा दी गई। वहां पर जाकर गैस सिलेंडर खोल खोल कर आग लगाई जा रही है। कितनी बहन बेटियां बहू वहां से गायब हो चुकी, कितने बच्चों की आबरू लूटी जा चुकी है, कितने परिवार अपना घर परिवार त्याग कर, अपना मकान अपनी जमीन छोड़कर आज वहां से पलायन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अमित शाह जी, इस प्रकार के कृत्य करने में आपकी ही सबसे बड़ी गलती है। आप ही दोषी हैं। गृह मंत्रालय पर फन मार कर बैठे हुए हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, और आपको शर्म नहीं आती कि अभी तक आपने इस 11 वर्षों में बंगाल को सुधारने का कार्य नहीं किया। केवल अपने वोटों के चक्कर में, अपनी सत्ता सुख के चक्कर में आप बंगाल की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज बंगाल की क्या स्थिति बनी हुई है, किस प्रकार से बंगाल के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, और आप अभी भी शांति से बैठकर उस खेल को वहां देख रहे हैं। ममता तो नीच थी, है और रहेगी। वो अपनी नीचता से बाज नहीं आएगी। उसको वहां के प्रांत की गद्दी चाहिए। वो बंगाल को मुसलमानों का देश बनाना चाहती है। वो बंगाल को बांग्लादेश में सम्मिलित करना चाहती है, और आप इस काम को होने में उसका सहयोग कर रहे हैं। वहां पर अभी तक आप राष्ट्रपति शासन जब चाहें तब आप राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मरने वाला वहां गरीब हिंदू है। अगर मुसलमान मर रहा होता कहीं तो आप सबके पेट में दर्द होता। आज पूछता है पूरा भारत कि क्या हिंदुओं को 3 तलाक खत्म करने का फायदा होगा? क्या हिंदू बच्चियों को फायदा होगा? नहीं होगा। हिंदू बच्चियों की आबरू बचाने से हिंदू बच्चियों का फायदा होगा। क्या कश्मीर में 370 खत्म करने से हिंदुओं को फायदा हुआ है? क्या अभी तक आपने एक भी वापस हिंदू परिवार बसाया है? एक हिंदू परिवार वापस गया, उसने अपने दुकान को खोला, उसको जिंदा जला दिया, उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या कर लिया? उसकी बेटी बिलखती रह गई, रोती रह गई। आज वक्फ बिल संशोधन किया गया है, जिसको समाप्त करना था। किसी संत ने आकर आपसे सनातन बोर्ड मांगा, उस पर विचार नहीं हो पाया आपका। आपने वक्फ बिल संशोधन किया, और संशोधन का फायदा किसे मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को फायदा मिलने जा रहा है, और उसके बदले में हमारे हिंदू काटे जा रहे हैं, हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, हमारी हिंदू बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। सबके दोषी
अमित शाह जी और मोदी सरकार आप हैं। अगर आप चाहते हैं इस देश में सुख शांति रहे, इस देश में कोई इस प्रकार का कृत्य ना हो, और हिंदू कहीं अगर अपने पे उतर आया, अगर वो वापस में आगरा का सीन आपने देख लिया करड़ी सेना का, अगर हिंदुओं के अंदर आग उबल गई, हिंदू गलनी पड़ेगी, हिंदुओं को जगना होगा। हिंदुओं निकलो, एक हो, और एक होकर ऐसे लोगों को उसी की भाषा में जवाब देना सीख लो। अन्यथा यही होगा जो आज बंगाल में हो रहा है, कल कश्मीर में हुआ था, और आने वाला कल तुम्हारा है, तुम्हारा शहर होगा, तुम्हारा घर होगा, तुम्हारी बहन बेटी होगी, तुम्हारा परिवार होगा। अगर हिंदुओं इसी प्रकार से तुम बंटते रहे तो कटते रहोगे, और कटते रहोगे तो घटते रहोगे, और घटते रहोगे तो जैसे अफगानिस्तान चला गया, जैसे पाकिस्तान चला गया, जैसे बांग्लादेश चला गया, ऐसे ही अब तुम्हारा नंबर है। भारत का हिस्सा भी अब ऐसे ही चला जाएगा। अगर बचाना है तो हिंदुओं उठो, उठाओ अपने हाथ में शस्त्र, और एक आह्वान कर कर अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दो, क्योंकि ये कौम गद्दार कौम है, ये कभी किसी की नहीं हो सकती। और ये राजनेता अपनी गद्दी से प्यार करते हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते। ये अपना सत्ता सुख देखते हैं, इस सत्ता सुख के चक्कर में लगे हैं। ये तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। जैसा बंगाल में हो रहा है, जैसा बांग्लादेश में हुआ बहन बेटियों के साथ, आज तुम्हारे देश में बंगाल के अंदर, जहां ये सरकार जब चाहे एक्शन ले सकती है, लेकिन शांत बैठी है, मूक दर्शक बनकर ये 11 साल से अमित शाह जी देख रहे हैं। 6 साल तुम्हें हो गए गृह मंत्री बने हुए, अब तक तुमने बंगाल पर क्या किया, पूछता है ये भारत, जानना चाहता है भारत का प्रत्येक नागरिक। अमित शाह जी अपनी नीयत को बदलिए, अपनी नीति को बदलिए, और जाकर तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर बंगाल पर राष्ट्रपति शासन लगवाकर हमारे इस बंगाल को बचा लीजिए। बांग्लादेश की तो बहन बेटी नहीं बचा पाए, कम से कम बंगाल में हमारी बेटियों की आबरू बचा लो। और अगर नहीं कर पाओगे तो अगर हमने शस्त्र उठा लिया तो उसका जवाब तुम्हें देना भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। जाहिर है वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा कई परिवारों के लिए कहर बनकर टूटी है। बता दें, सबसे पहले मुर्शिदाबाद की सूती में हिंसा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जंगीपुर से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात संभालने में जुट गया। इसी दौरान सूती से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी बवाल की खबरें आईं। हालांकि पुलिस बल सूती में हाईवे से जाम हटवाने में जुटा रहा। पुलिस शमशेरगंज तक नहीं पहुंच पाई और वहां हिंसा का तांडव मचा रहा। ऐसे में सेंट्रल फोर्स बीएसएफ को उतरना पड़ा। तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। दोपहर से शुरू हुई हिंसा देर रात तक चलती रही। जब मालदा और बहरामपुर से फोर्स आई और इन इलाकों में पहुंची, तब हिंसा पर काबू पाया जा सका। भीड़ ने पहले नेशनल हाईवे 34 जाम किया। जब पुलिस ने उन्हें हटाना शुरू किया तो पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने फिर आंसू गैस छोड़ी, लाठी चार्ज किया। 2 दिन पहले भी मुर्शिदाबाद पुलिस पर हमला हुआ था। तब प्रदर्शनकारियों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी थी। एनआरसी के दौर में भी मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।